नमस्कार। आइए आज आपको ले चलते हैं 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स में। मैक्सिको ओलंपिक्स मैक्सिको सिटी में हुए थे, जो कि एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, 2200 मीटर्स अबव। तो ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पीड इवेंट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। अब इसके अंदर प्रेफर किया जाएगा इन द सेंस कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आएगा स्पीड इवेंट्स में। अब ये जो 1968 मैक्सिको सिटी के अंदर जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, इसके अंदर ये था कि 112 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, और 112 नेशन में पार्टिसिपेट किया तो सिर्फ 18 स्पोर्ट्स थे और सिर्फ 5500 एथलीट्स थे इसके अंदर। तो ये ज़्यादा बहुत बड़ा इवेंट नहीं था, लेकिन फिर भी कई चीज़ें यहाँ पे ऐसी हुई थी जिसने दुनिया को हिला दिया था। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 12 अक्टूबर से 27 अक्टूबर ये गेम हुए थे 1968 में, लेकिन 12 अक्टूबर से ठीक 10 दिन पहले टेल्टीलेल्को मैसेकर, आपने इसके बारे में सुना है? ये ऐसा हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था रिगार्डिंग डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। तो जब इन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, और इट वाज अ वेरी सटल प्रोटेस्ट, यानी कि कोई एग्रेसिव प्रोटेस्ट नहीं था, लेकिन इस पे जो पुलिस वालों थे, दे ओपन फायर, एंड व्हेन दे ओपन फायर मोर देन 100 पीपल डाइड। कितने मरे थे इसकी गिनती नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ने उसको छुपा लिया था। और उसके बाद 10 दिन बाद ओलंपिक गेम्स हुए थे, और ये बड़ी आसानी से गेम्स हो गए, लेकिन किसी को इस मैसेकर के बारे में पता नहीं चला था जहाँ इतने लोग मारे गए थे। इसकी हाईलाइट्स यही थी कि सबसे पहले तो बॉब बीमन ने लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड बनाया था 8.90 मीटर्स। उसके अलावा डिक फॉसबेरी ने फॉसबेरी फ्लॉप, जो हाई जंप की एक टेक्निक होती है, और उसके पीछे क्या फिजिक्स है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब अपन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी वाली प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, तो उसके अंदर आपको ये मिलेगा कि डिक फॉसबेरी ने किस तरीके से फॉसबेरी फ्लॉप किया था। तो बॉब बीमन का लॉन्ग जंप रिकॉर्ड 8.90, डिक फॉसबेरी का फॉसबेरी फ्लॉप। उसके अलावा इवन लेंस का 400 मीटर्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनने थे स्प्रिंट्स इवेंट में और जंप्स में, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे हो रहा था। तो मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों से कमेंट्स में कि क्या हाई ऑल्टीट्यूड स्प्रिंट्स को सपोर्ट करता है या लॉन्ग डिस्टेंस को सपोर्ट करता है, और इसके पीछे क्या साइंस है। इसके अलावा ब्लैक प्रोटेस्ट, एक दो एथलीट्स से, मैं अभी उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उन लोगों ने ब्लैक सैल्यूट किया था ड्यूरिंग द सेरेमनी, तो वो भी एक इसके हाईलाइट्स थी। मेडल टैली के अंदर यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट था, सेकेंड नंबर पे सोवियत यूनियन और थर्ड पे जापान। तो ये इसकी मेजर हाईलाइट्स थी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी ये टेल्टीलेल्को जो मैसेकर हुआ था, ये इसमें काफ़ी जने मारे गए थे। ये एक स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है। मैक्सिको सिटी इज़ अ लैटिन अमेरिकन स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री, और द पार्टिसिपेशन वाज नॉट दैट बिग, बट डिस्पाइट ऑफ दैट देयर आर लैंडमार्क्स। जैसे सबसे पहला TSR, टाइमिंग, स्कोरिंग एंड रिजल्ट्स, यानी फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इन एथलेटिक्स यहाँ पे यूज़ हुआ था। डोपिंग टेस्ट यानी कि जेंडर टेस्ट भी सबसे पहले यहाँ पे हुआ था, और सबसे पहले ड्रग टेस्ट यहाँ पे हुआ था, और इसके अंदर एक जने को बैन भी किया था बिकॉज ऑफ यूज ऑफ एल्कोहल। उसके बाद धीरे धीरे ये बैंड सब्सटेंस की लिस्ट बढ़ती चली गई, और क्या क्या सब्सटेंसेस फिर आ गए हैं, ये इसकी लिस्ट वाड़ा ने निकाली। वाड़ा इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और नाडा इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो इंडिया की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इनका एक लैब है NDTL, नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी, वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर है, गेट नंबर 10 से अंदर घुसते ही। तो आपको मैक्सिको के बारे में आप मोटे तौर पे हम यही जानेंगे कि एक तो मैसेकर हुआ था 10 दिन पहले, ये गेम्स हुए थे 12 से 27 अक्टूबर। इसके अंदर सिर्फ 18 स्पोर्ट्स थे और अराउंड 119 इवेंट्स थे। 5500 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री थी, स्पेनिश स्पीकिंग लैटिन अमेरिकन कंट्री थी। 2200 मीटर्स अबव हाई ऑल्टीट्यूड पे ये गेम्स हुए थे। बॉब बीमन ने लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड बनाया था, ली इवेंस ने 400 मीटर्स का रिकॉर्ड बनाया था, डिक फॉसबेरी ने सबसे पहले फॉसबेरी फ्लॉप जो स्टाइल है उसको इन्वेंट किया था, और कैसे ग्रेविटी इसमें एक्ट करती है फॉसबेरी फ्लॉप के अंदर, ये हम आपको जो यूजीसी नेट वाली एग्जामिनेशन में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको इस गेम्स के 1968 मैक्सिको गेम्स के बारे में कुछ अच्छी रोचक जानकारी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको डेफिनेटली डिटेल्स में डिस्कस कर सकते हैं। और अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा जो नेक्स्ट हमारे ओलंपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, 1964 टोक्यो ओलंपिक्स। तो तब तक के लिए नमस्कार।